हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में ऋग्वेद और सामवेद पर चर्चा की थी। अगला वेद हमारा अथर्ववेद है। हम अथर्ववेद पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्वा ऋषि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। इसका उपवेद की बात करते हैं तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। और बात करते हैं इस वेद में क्या वर्णित है? इस वेद में रोग निवारण जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत वशीकरण आदि इस वेद में उल्लेखित हैं। और बात करते हैं कि इस वेद में सूक्तों की संख्या, इस वेद में सूक्त कितने हैं? इस वेद में सूक्तों की संख्या 731 है। और मंत्र की बात करते हैं कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 6000 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है। इस वेद को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इस वेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। बात करते हैं कि सबसे प्राचीन वेद की बात करें। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और बात करें कि सबसे बाद का वेद, बाद के वेद की बात करते हैं तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और बात करते हैं कि पहले 3 जो वेद कराए हैं उनका जो वर्णन मिलता है वो मंडलों में मिलता है। किसमें मिलता है? मंडलों में। जबकि अथर्ववेद का जो वर्णन है वो कांडों में है। कि अथर्ववेद में मंडल नहीं कांड हैं। तो इसमें कांडों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में कांडों की संख्या 20 है। कितनी है? 20। सम्राट शब्द, उस ऋग्वेद में हमने पिछली बार बात की थी कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द पहली बार मिलता है ऋग्वेद के अंदर। और बात करते हैं कि सामवेद में कौन सा शब्द मिलता है? तो एक शब्द है सम्राट। सम्राट जो शब्द है वो अथर्ववेद में उल्लेखित मिलता है। इस अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखा हैं। कौन कौन सी हैं? बात करते हैं शौनक और पिप्लाद। इसकी 2 शाखाएं हैं। और बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो अथर्ववेद में जो एक है काशी का सर्वाधिक उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। काशी का सर्वाधिक सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। एक है सम्राट शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी इस पर भी। और बात करते हैं कि अथर्ववेद के बाद आता है यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। बात करते हैं यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद किस देवता को समर्पित है? तो यह है वायु देवता को समर्पित है। कि ऐसा कौन सा वेद है जो वायु देवता को समर्पित है? तो वो है यजुर्वेद। बात करते हैं इसका उपवेद की बात करें। यजुर्वेद के उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। इसमें धनुर्विद्या, धनुष चलाने की कला इस वेद के अंतर्गत है। बात करते हैं कि यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह
बात करते हैं यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह किस वेद को कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को, इसके पाठकर्ता, इस पाठकर्ता मतलब जो इसे पढ़ने वाला है, उसके पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? अथर्वयु, अथर्वयु कहा गया है। बात करते हैं कि ऐसा वेद जो गद्य और पद दोनों में रचित है, तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित है, दोनों में रचित है। ऐसा वेद जो गद्य और पद दोनों में रचित है वो है यजुर्वेद। बात करते हैं कि सबसे अधिक भाष्य किस वेद पर लिखे गए हैं? तो इस वेद में यानी यजुर्वेद में सर्वाधिक भाष्य इसी वेद पर लिखे गए हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। इस वेद के कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण इस यजुर्वेद के 2 भाग हैं। बात करते हैं कि राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद का? यज्ञ का? राजसु यज्ञ कोमा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। बात करते हैं कि इस वेद के अंतर्गत कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? तो इस यजुर्वेद में मंडलों की संख्या 40 है। कितने मंडल हैं? 40। जबकि ऋचाओं का वर्णन, ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ की बात करें तो ऋचाएँ 2000 हैं। कितनी हैं ऋचाएँ? 2000 हैं। और बात करते हैं कि गद्य और पद में रचित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। बात करते हैं कि मंडलों की संख्या 40, ऋचाओं की संख्या 2000 है। इसका उपवेद की बात करते हैं तो ये धनुर्वेद इसका उपवेद है। इस राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यह वेद वायु देवता को समर्पित है या वायु देवता को का वर्णन है। बात करते हैं कि सर्वाधिक भाष्य यजुर्वेद पर लिखे गए हैं। बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। शिल्पवेद इसका उपवेद है। इसमें रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण आदि का वर्णन इस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। इसमें सूक्तों की संख्या 731, मंत्र बराबर 6000 हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करते हैं कि इसकी शाखा 2 हैं, शौनक और पिप्लाद। काशी का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे हम चर्चा उपनिषद और वेदांग सूत्र आदि पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। टारगेट बी टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ऐसे ही हस्तलिखित नोट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।